नमस्कार छात्रों, मैं मिसेस शारदा डांगे, आपकी हिंदी अध्यापिका। छात्रों, कक्षा 10वीं की हिंदी किताब में पृष्ठ क्रमांक 76 पर 76 महिला आश्रम यह पाठ है। उसके लेखक है काका कालेलकर। महिलाओं की आश्रम में व्यवस्था कैसी होनी चाहिए तथा महिलाओं के लिए आश्रम किस प्रकार चलाने चाहिए, इसका परिचय इस पाठ में से काका कालेलकर जी हमें देते हैं। उनके विचार उन्होंने व्यक्त किए हैं। काका कालेलकर जी के परिचय देखिए। जन्म 1885, सातारा, महाराष्ट्र। मृत्यु 1981, नई दिल्ली में। काका कालेलकर के नाम से विख्यात दत्तात्रेय बालकृष्ण कालेलकर जी ने हिंदी, गुजराती, मराठी और अंग्रेजी भाषा में समान रूप से लेखन कार्य किया। राष्ट्रभाषा के प्रचार को राष्ट्रीय कार्यक्रम मानने वाले काका कालेलकर उच्च कोटि के वैचारिक निबंधकार हैं। विभिन्न विषयों की तर्कपूर्ण व्याख्या आपकी लेखन शैली के विशेष गुण हैं। इनकी प्रमुख कृतियाँ देखो। राष्ट्रीय शिक्षा के आदर्शों का विकास, जीवन संस्कृति की बुनियाद, नक्षत्रमाला, स्मरण यात्रा, धर्मोदय, यह आत्मचरित्र उनका आदि। अब इसमें ये पाठ में क्या कहना चाहते हैं देखिए। प्रस्तुत पत्र में कालेलकर जी ने महिला आश्रम की स्थापना, उसकी व्यवस्था, वातावरण, नियम आदि के बारे में विस्तृत निर्देश दिए हैं। इस पत्र द्वारा महिला संबंधी आपके विचार, प्रकृति, प्रेम, सामाजिक लगाव का पता चलता है। पाठ की ओर देखिए। प्रिय सरोज, जिस आश्रम की कल्पना की है उसके बारे में कुछ ज़्यादा लिखो तो बहन को सोचने में मदद होगी। आश्रम यानी होम, घर ब्रैकेट में लिखा है, उसकी व्यवस्था में या संचालन में किसी पुरुष का संबंध न हो। उस आश्रम का विज्ञापन अखबार में नहीं दिया जाए। जो आश्रम रहेगा उसमें किसी भी पुरुष का स्थान नहीं रहेगा। उसके लिए पैसे तो सहज मिलेंगे, लेकिन कहीं मांगने नहीं जाना। जो महिला आएगी वह अपने खाने पीने की तथा कपड़े लत्ते की व्यवस्था करके ही आए। वह यदि गरीब है तो उसकी सिफारिश करने वाले लोगों को खर्च की पक्की व्यवस्था करनी चाहिए। आश्रम सिर्फ रहने के लिए किया है। दाखिल हुई कोई भी महिला जब चाहे तब आश्रम छोड़ सकती है। आश्रम को ठीक न लगे तो 1 या 3 महीने का नोटिस देकर किसी को आश्रम से हटा सकता है, लेकिन ऐसा कदम सोच कर लेना होगा। देखो, यदि किसी का चाल चलन ठीक नहीं लगेगा तो उसको 3 महीने की या 1 महीने की नोटिस देकर आश्रम से हटा सकते हैं, लेकिन यह कदम मतलब यह जो हम भी कृति करेंगे यह सोच समझ कर करनी है। काका कालेलकर जी सरोज जी को पत्र लिख रहे हैं। उस पत्र के माध्यम से उन्होंने अपने यह विचार स्पष्ट किए हैं। आश्रम किसी एक धर्म से चिपका नहीं होगा। सभी धर्म आश्रम को मान्य होंगे। अतः सामान्य सदाचार, भक्ति तथा सेवा का ही वातावरण रहेगा। आश्रम में स्वावलंबन हो सके उतना ही रखना चाहिए। सादगी का आग्रह होना चाहिए। आरंभ में पढ़ाई या उद्योग की व्यवस्था भले न हो सके, लेकिन आगे चलकर उपयोगी उद्योग सिखाए जाएं। पढ़ाई भी आसान हो। आश्रम शिक्षा संस्थान नहीं
होगी, लेकिन कलह और कुढ़न से मुक्त स्वतंत्र वातावरण जहाँ हो, ऐसा मानवतापूर्ण आश्रय स्थान होगा, जहाँ परेशान महिलाएं बेखटके अपने खर्च से रह सके। हाँ, यहाँ लिखा है देखो कि अपने खर्च से रह सके, सिर्फ रहने के लिए यहाँ निवास मिल रहा है औरतों को, महिलाओं को। बेखटके मतलब थोड़ा भी मन में संदेह नहीं। ऐसा आसान आदर्श रखा हो और व्यवस्था पर समिति का झंझट न हो तो बहन सुंदर तरीके से चला सके, ऐसा एक बड़ा काम होगा कि ये महिलाओं को रहने के लिए इस प्रकार से जो सारे विचार लिखे हैं उसी विचार के साथ आश्रम बनेगा तो किसी भी महिला को परेशानी नहीं होगी, उनके ऊपर ऐसा बोझ नहीं आएगा जिससे कि उन्हें परेशानी हो। संस्था चलाने का भार तो आने वाली बहनें ही उठा सकेगी, क्योंकि उनमें कई तो कुशल होगी। देखो, संस्था चलाने के लिए कोई दूसरी मतलब नौकरी वगैरह रखने के लिए किसी को ज़रूरत नहीं है। जो महिलाएं यहाँ आएगी उनको ही इस काम में तैयार किया जाएगा। बहन उनको संगीत की, भक्ति की तथा प्रेम युक्त सलाह की खुराक दी। आगे चलकर संस्था की ज़मीन पर छोटे छोटे मकान बनाए जाएंगे और उसमें संस्था के नियम के अधीन रहकर, अधीन मतलब नियंत्रण में, आने वाली महिलाएं 2-2, 4-4 का परिवार चलाएंगी। ऐसी संस्थाएं मैंने देखी है। काका कलेलकर जी ने बहुत सारे ऐसे आश्रम वगैरह देखे हैं। तो किस प्रकार से आश्रम चलाना चाहिए यह वह बता रहे हैं। इसीलिए जो बिल्कुल संभव है, बहुत ही उपयोगी है। ऐसा ही काम मैंने सूचित किया है। इतने वर्ष के बहन के परिचय के बाद उनकी शक्ति, कुशलता और उनकी मर्यादा का ख्याल मुझे है। प्रत्यक्ष कोई हिस्सा लिए बिना मेरी सलाह और सहारा तो रहेगा ही। आगे जाकर बहन को लगेगा कि उनको तो मात्र निमित्त मात्र होना था, संस्था अपने आप चलेगी। समाज में ऐसी संस्था की अत्यंत आवश्यकता है। उस आवश्यकता में से ही उसका जन्म होगा। मुझे इतना विश्वास न होता तो बहन के लिए ऐसा कुछ मैं सूचित ही नहीं करता। तुम दोनों इस सूचना का प्रार्थनापूर्वक विचार करना, लेकिन जल्द में कुछ तय न करके यथा समय मुझे उत्तर देना। बहन यदि हाँ कहे तो अभी से आगे का विचार करने लगूंगा। यहाँ सर्दी अच्छी है। फूलों में गुलदाउदी, क्रिसेंथेमम फुल बहार में है। ये फूलों के नाम यहाँ है। वहाँ जहाँ काका कलेलकर जी रह रहे हैं वहाँ की बातें हो रही है। उसकी कलियाँ महीनों तक खुलती ही नहीं, मानो भारी रहस्य की बात पेट में भर दी हो और होठों को सी कर बैठ गई हूँ। जब खिलती है तब भी एक एक पंखुड़ी करके खिलती है। वे टिकते हैं बहुत। गुलाब भी खिलने लगे हैं। कोसमोस के दिन गए, उन्होंने बहुत आनंद दिया। जीनिया का एक पौधा रास्ते के किनारे पर था। जो आए सो उसकी कली तोड़े। फिर मैंने उस बड़े पौधे को वहाँ से निकालकर अपने सिरहाने के पास लगा दिया। फिर इसने इतने सुंदर फूल दिए, इसकी आँखों मानो उत्कटता से बोलती हो ऐसी लगती। एक महीने फूल देकर अंत में वह सूख गया। परसों ही मैंने उसे बिता दी। काका का दोनों को सप्रेम शुभाशीष। 44 में यह पत्र लिखा है। देखो आगे देखो फिर से क्या लिखते हैं। प्रिय सरोज, तुम्हारा 16 से 18 तक लिखा हुआ पत्र आज अभी मिला। इस महीने में मैंने इन तारीखों को पत्र लिखे हैं। तारीख 1, 9, 15 और चौथा आज लिख रहा हूँ। अब तुमको हर सप्ताह मैं लिखूँगा ही। तुम्हारी तबीयत कमज़ोर है, तब तक चिरंजीव रहना। मुझे पत्र लिखेगी तो चलेगा।
मुझे हर सप्ताह एक पत्र मिलना ही चाहिए। पूज्य बापूजी चाहते हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के लिए मुझे अपनी सारी शक्ति उर्दू सीखने के पीछे खर्च करनी चाहिए। तुमको मैंने एक संदेश भेजा था कि तुम उर्दू लिखना सीखो, लेकिन अब तो मेरा एक ही संदेश है, पूरा आराम लेकर पूरी तरह ठीक हो जाओ। ये सरोज जी थोड़े कमज़ोर हो गए हैं। क्या संदेश हिंदू मुस्लिम एकता के लिए क्या करना चाहिए? उर्दू सीखना चाहिए, ऐसा संदेश दे रहे हैं। तारों के नक्शे बनाने के लिए कंपास बॉक्स भी मंगा कर रखा है, लेकिन अब तक कुछ हो नहीं पाया है। मैंने अपने फूल के गमले अपने पास से निकाल दिए हैं, सादे क्रोटन को ही रहने दिया है। फूलों पर भी काका कालेंद्र जी का प्रेम इन पत्रों से स्पष्ट होता है। किस प्रकार से महिलाओं के आश्रम चाहिए यह बताया है, और साथ साथ एक संदेश भी दिया है एकता का। और दूसरा एक महत्वपूर्ण भाग यहाँ स्पष्ट दिखा है, निसर्ग के प्रति प्रेम भी। फूलों पर प्रेम है तो निसर्ग के प्रति प्रेम भी दिखाई देता है। बच्चों, ये पाठ अच्छे से पढ़ो। जो भी समझ में नहीं आएगा या कुछ पता नहीं चला है तो कभी भी पूछो। धन्यवाद।